आज भी कोई बाहर नहीं आता। इतिहास खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों की भूख कभी खत्म नहीं होती। समय बदला, भानगढ़ नहीं साल बदल गए। राजे महाराजे खत्म हो गए, तलवारों की जगह मोबाइल और कैमरे आ गए, लेकिन भानगढ़ वैसा ही रहा। टूटी दीवारें, खामोश मंदिर और वही भारी हवा जो छाती पर बैठ जाती है। लोग अब भी कहते हैं यह सब सिर्फ कहानी है। भानगढ़ ऐसे लोगों का इंतजार करता है। पहली सरकारी जांच जब अफवाहें बहुत बढ़ गईं, तो सरकार ने एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दी। दिन में जांच हुई, सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, मजदूरों ने अंदर जाने से मना कर दिया। एक गार्ड बोला, साहब, यहां रात को दीवारें भी चलती हैं। अधिकारियों ने हंस दिया। उसी रात एक गार्ड को अकेले ड्यूटी पर छोड़ दिया गया। गार्ड रमेश की आखिरी ड्यूटी गार्ड का नाम था। रमेश। रात 11:45, सब शांत था। 12:03 उसने वॉकी टॉकी में कहा, यहां कोई चल रहा है। 12:07 उसने फिर कहा, कोई औरत है सफेद कपड़ों में। 12:10 सिर्फ सांसों की आवाज आई। उसके बाद वॉकी टॉकी हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह रमेश की लाश मंदिर के पास मिली। आंखें खुली थी, चेहरे पर डर नहीं, पहचान थी। सीसीटीवी जो सच नहीं दिखाता, इसके बाद किले में सीसीटीवी लगाए गए। पहली कुछ रातें कुछ नहीं हुआ। 5वीं रात कैमरे में हलचल दिखी। एक परछाई धीरे धीरे कैमरे के सामने आई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थी। अगले ही पल सभी कैमरे एक साथ बंद हो गए। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, अब भी यहां हो। रत्नावती की मौजूदगी लोकल लोगों का कहना है। रत्नावती की आत्मा आज भी महल में भटकती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा उन लोगों के पास जाती है जो उसे देखने आए हों। कई टूरिस्ट बताते हैं उन्हें लगा कोई पीछे खड़ा है। जब मुड़े, कोई नहीं, लेकिन मोबाइल कैमरे में पीछे एक और चेहरा होता है। वो जो रात में रुके 2018 की बात है। 4 दोस्त भानगढ़ आए, सोचा सब झूठ है। सूरज ढलने के बाद भी नहीं गए। रात 1 बजे उन्होंने सुना हंसने की आवाज। एक दोस्त बोला, शायद हवा है। तभी किसी ने कहा, हवा नाम नहीं लेती। सुबह 4 में से 3 बाहर आए। चौथे का आज तक कोई पता नहीं चला। आईने फिर से किले के एक कमरे में आज भी एक टूटा हुआ आईना है। जो भी उसके सामने ज्यादा देर खड़ा रहता है, उसे अपने पीछे कोई दिखने लगता है। लेकिन फर्क यह है, इस बार वो परछाई मुस्कुराती नहीं, वो पास आने लगती है। क्यों मना है रात में जाना? एएसआई के बोर्ड पर बस इतना लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। लेकिन असली वजह कोई नहीं लिखता, क्योंकि सच ये है, जो भी रात में भानगढ़ में रुकता है, वो या तो मर जाता है या ऐसा कुछ देख लेता है जिसके बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। रत्नावती का इंतजार कहते हैं। रत्नावती अब भी किसी का इंतजार कर रही है, शायद मुक्ति का, शायद किसी ऐसे इंसान का जो डर कर भागे नहीं। लेकिन भानगढ़ किसी को पूरा मौका नहीं देता। का अंत आज भी अगर रात में भानगढ़ जाओ और कोई धीरे से तुम्हारा नाम ले, तो याद रखना वो आवाज इंसान की नहीं है। एंड ऑफ पार्ट 3। भानगढ़ में सबसे खतरनाक चीज भूत नहीं, वो भरोसा है कि कुछ नहीं होगा।